तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ब्यूटीफुल पीपल। सारे मैजिशियंस का बहुत 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 स्वागत है। तो कैसा रहा आपका कल का दिन? अपने ड्रीम लिस्ट को लिखना था और उसके बाद का दिन आपको अपनी पूरी रूटीन का जो भी शेड्यूल है, वन बाय वन आपको वो चीजों को ऑर्गेनाइज करना था। करने से पहले आपको बहुत सारा थैंक यू और ग्रेटिट्यूड देना था। तो करने के बाद का आपका रिजल्ट क्या था? किसने किस तरीके से किया? कोई शेयर करना चाहता है? Any doubt, any sharing? You can raise your hand. Okay, it's all clear. So, आज का हमारा दिन बहुत ज्यादा स्पेशल है। आज डे 15 है। हम 15वें दिन तक पहुंच चुके हैं। आधी से ज्यादा जर्नी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इस ग्रेटिट्यूड ने हमें बहुत कुछ दिया है। बहुत कुछ रियलाइजेशन हुआ होगा, बहुत कुछ नई चीजें भी आपको समझ में आई होगी अकॉर्डिंग योर लाइफ। कि जिंदगी में बेसिक रूल्स रेगुलेशन क्या है, मदर नेचर के नियम क्या है, प्रकृति किस तरह से चलती है, ये सृष्टि के जो थंब रूल बोलते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, बहुत सारी चीज, राइट। और उसकी वजह से जिंदगी भी बहुत ज्यादा खुश और अच्छी हो गई होगी। धीरे 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 आपको जो चाहिए, आपके सपने, आपके ड्रीम्स या जो भी है, वो सारे एरिया में जब आपने ये फॉर्मूलाज को अप्लाई किया होगा तो वहां पे आपको रोशनी दिखी हो। और जितना ज्यादा आप अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा मैजिकल रिजल्ट को आप ले पाओ। सो डे 15 है, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। तो इससे पहले डे 3 पे हम लोगों ने रिलेशनशिप का चैप्टर लिया था। तो रिलेशनशिप को, अपने संबंधों को बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और स्वीट बनाना है। तो सबसे पहले बनाना है, लेकिन उसको खराब कौन करता है? उसके अंदर जो भी नेगेटिविटी होती है या कुछ भी ऐसा होता है, तो उसके अंदर क्या ऐसी चीजें हैं जो किसी भी रिलेशनशिप को खराब कर देती है? उसको तो जानना पड़ेगा, राइट? यस, नो? तो बताइए कि कौन सी ऐसी चीज है जो नेगेटिविटी लाती है रिलेशनशिप में? एनीवन? You can raise your hand or answer me in chat box. Yes, Rituj. Unmute. हाँ जी। मैडम, ईगो। ईगो सबसे बड़ी चीज है जो। वेरी नाइस। ईगो। हाँ जी। ईगो को गो कर देना है आज से, ठीक है? हाँ आगे जी। का जो ई होता है, ई को रिमूव कर दो तो फिर क्या बचता है? गो। जस्ट गो, तो नॉट रिक्वायर्ड। तो ईगो रिलेशनशिप का सबसे बड़ा किलर पॉइंट। मैं आ जाता है ना बीच में, हाँ तो जी। मैं क्यों ऐसा करूं, उसको करना चाहिए। मैं क्यों सॉरी बोलूं, उसको बोलना चाहिए। मैं क्यों पहले पहल करूं, उसको करनी चाहिए। और ये मैं हमेशा आपके रिलेशनशिप को लेके डूबता है, खा जाता है, मार देता है। और क्या? वन पॉइंट इज मैं, ईगो। अनदर? यस, नो? चैट बॉक्स में भी आप आंसर कर सकते हो मुझे। बैड फीलिंग है, ईगो है, यस। और है जजमेंट, जब हम दूसरे को जज करने लगते हैं। सामने वाले को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, और मुझे पता है वो ऐसा ही करे। वॉइस ऑफ जजमेंट ऑल द टाइम हमारे रिलेशनशिप के बीच में आ जाता है। हमारे एक्सपीरियंस का जो भी जजमेंट रहता है, हम ऑल द टाइम हमारे प्रेजेंट में उसको अप्लाई करके वो रिलेशनशिप को बिगाड़े। इज इट? यस, नो?
Yes. आ रहा समझ में कि नहीं? सबको समझ में आ Yes, रहा है? ma'am. तो फिर ना मुंह हिल रहा है ना हाथ उठ रहा है, व्हाट इज दिस? ओके, तो रिप्लाई देते रहना। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई प्रवचन है, भाषण है, मैं आप लोगों से ही बात कर रही हूँ, आप सबसे ही बात कर रही हूँ। यस नो का आंसर ही जब मुझे पता नहीं तो क्या मैं ब्लैक स्क्रीन के साथ थोड़ी मतलब क्या मैं किसके साथ कन्वर्सेशन कर रही हूँ? आप लोगों की अपनी जिंदगी है, आप लोगों को पता चलना चाहिए क्वेश्चन आंसर आपसे हो रहा है कहाँ पे लाइफ में ये चीजें अप्लाई होगी, उसको आपको जानना, राइट? तो वॉइस ऑफ जजमेंट हमेशा आता है कि नहीं रिलेशनशिप के बीच में? हम सामने वाले को जज करने लग जाते हैं, हाँ तूने तो पहले मेरे साथ ऐसा किया था, उस टाइम ये हुआ था, उस टाइम वो हुआ था, अभी भी ऐसा ही होगा, मुझे पता है, मैं तो तुझे बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। हो गया खत्म। वो क्या बोलने वाला है, क्या करने वाला है, हो सकता है उसे रियलाइजेशन हो सकता है वो सॉरी मांगने वाला हो या कुछ भी ऐसा करने वाला हो, लेकिन हम हमेशा किस बात से जज करते हैं? पास्ट एक्सपीरियंस। और उसी के बुरे अनुभव को अपने प्रेजेंट में लेके आते हैं और रिलेशनशिप की बैंड बजाते हैं। और फिर अगेन खुद को तो कुछ नहीं कहते, सामने वाले को कंप्लेन 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 कंप्लेन, हर बार उसके बारे में बुरी बातें सोच के बोल के दूसरों से शेयर करके उस नेगेटिविटी को और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा बढ़ाते। सो राइट नाउ आज हमें ये स्टॉप करना है और किस तरीके से रिलेशनशिप में मैजिक करना है देखेंगे और सीखेंगे। रेडी अंजलि जी? Yes. ओके, जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, दो दोस्तों की है और दिखाई दे रहा है कि बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त हैं और किस तरह से तस्वीर में दोनों की साथ में है पिक्चर। और फिर वो तस्वीर के अंदर आपको एक लाइन दिखाई दे रही हुई, टूटा हुआ कांच और बीच में दरारें आ चुकी हैं उस रिलेशनशिप में। तो कैसे उसको हील करना है और कैसे उसको ठीक करना है, आज का सिखाए। 15वां दिन जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। जी। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किल आ रही है या आपका दिन आपके दिल टूट गया है हो या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो या उस पर दोष मर रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यवसायी, ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंधों से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं, और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है। कंटिन्यू। चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का, यदि आप किसी दूसरे के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते हो तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से, लेकिन जलते आप ही हैं। गौतम बुद्ध।
ओके, सो यदि अगर आपका कोई रिलेशनशिप टूट गया हो या बेटर नहीं हो या उसमें कुछ भी आपको मुश्किल आ रही हो, तो ऐसे में आपको देखना है कि सामने वाले के लिए आप किसी बात पर द्वेष कर रहे हैं या उसके ऊपर आप दोष मढ़ रहे हैं, तो आप उसे, अगर आपको ठीक करना हो, वैसे ही चलाना हो तो आपकी मर्जी, या अगर आपको उसे बदलना हो तो आप उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। यू कैन चेंज एनीथिंग फ्रॉम ग्रेटिट्यूड, राइट? वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, बेटा हो, बेटी हो, साझेदार हो, बॉस हो, ग्राहक हो, ऑफिस का ये सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक या मित्र या पड़ोसी, कोई भी, किसी भी रिलेशनशिप को आप बदल सकते हो। और जैसे ही आप उसमें ग्रेटिट्यूड डालोगे, वो रिलेशनशिप आपके सपनों की रिलेशनशिप हो जाएगी, जैसा कि आपने चाहा या सोचा। तो जब हम किसी रिलेशनशिप में चैलेंज को फेस करते हैं, तो हम ऑल द टाइम सामने वाले के प्रति जरा भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते कि उसने हमारे लिए क्या किया है, बल्कि हम संबंधों में जो भी समस्या आ रही है उसके लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने लग जाते हैं। हम उसके ऊपर कंप्लेन करने लग जाते हैं, उसके सामने ब्लेम करने लग जाते हैं, और पूरा ब्लेम करने में ही हमारा पूरा फोकस, हमारी एनर्जी चली जाती है। और ऐसे में रिलेशनशिप और भी ज्यादा खराब 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 होता चला जाता है। यस नो, सभी जो भी लोग हैं वो लोग इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखना कि कहाँ पे ये आपने ऐसा किया और आपको क्या रिजल्ट है। तो जब इतनी बार ब्लेम करके देख चुके हैं, ये गेम खेल के देख चुके, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अब ग्रेटिट्यूड का गेम खेल के देखते हैं कि कितना फर्क पड़ता है, राइट? तो गुस्सा करना, और जब हम ब्लेम करते हैं, सामने वाले के बारे में नेगेटिव भावना देते हैं, तो फिर हमारे में एंगर भी आ जाता, गुस्सा भी आ जाता। तो गुस्सा करना कैसा है? एक सुलगते हुए अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो सामने वाले पर फेंकने के इरादे से है, लेकिन सबसे पहले उसमें जलते आप खुद ही। यस नो? यस। आप गुस्सा करते हैं किसके लिए? सामने वाले को सबक सिखाने के लिए, उसको कुछ दिखाने के लिए, या किसी भी चीज। लेकिन जब भी आप गुस्सा करोगे तो आपने अपने बॉडी को नोटिस किया होगा, आपकी आंखें रेड हो जाएगी, आपकी एनर्जी हाई हो जाएगी, आपका पूरा बॉडी वार्म हो जाता है, और जितना भी आपने खाया पिया होगा वो सब कुछ वो एनर्जी में जल जाता है, बर्न हो जाता है। और गुस्से के बाद आपका पूरा कंट्रोल आपके माइंड से, आपकी बॉडी से हट जाता है। उसमें कुछ ऐसे एक्शन भी निकलते हैं, कुछ ऐसे रिएक्शन भी निकलते हैं, जिसका हमेशा बाद में जब आप शांत हो जाते हो, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 1 2 3 के बाद अगर देखोगे, तो आपको लगेगा कि मैंने फालतू में इतना गुस्सा, कोई मैटर ही नहीं था, या कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी जितना कि मैंने गुस्सा किया। और फिर रिग्रेट की फीलिंग में आप लोग चले जाते हो, अफसोस हमेशा। ऑल द टाइम ऐसा होता है कि नहीं रिलेशनशिप के मैटर में ज्यादातर? और रीजन उसका होता है आप खुद, क्योंकि आप ऑल द टाइम ब्लेम करने में और गुस्सा करने में ही अपना एनर्जी को यूज कर, उसको अभी से चेंज करना। कैसे? जी कंटिन्यू। किसी दूसरे व्यक्ति से के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती हैं, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर, यदि आप कोई पूर्व जीवन साथी हैं जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सामने आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध के में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण में आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से
आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी के मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने कीमत अतीत से में शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गई। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गई या याद आ गई जो वे हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के लिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति में माँ को एक नया जीवन दिया। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या वह अतीत का कोई संबंध है या वह व्यक्ति तब अब आपके जीवन में नहीं है। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सीख देखें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं या उस संबंध में आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया है, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या न कहा हो, जो भी किया हो या न किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर संबंध में सोना छिपा होता है। मुश्किल संबंध में भी अपने अपने संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करते हैं करें और उस खोज खोज लें तो उसे लिख लें। उस व्यक्ति का नाम से संबोधित कर अपने ताकत को कृतज्ञतापूर्ण व्यक्त करें। मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। एक, पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी।
3 पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वो आपके बिना संभव नहीं थी। 4 पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन सब घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो अपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए हैं, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और हंस चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। 6 पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ। 7 पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए थे। 8 पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ किए बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। 9 पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। 10 पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों की देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। जब आप 10 चीजों को अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति और संबंध It's not visible. नो मैम, मेरा मोबाइल थोड़ा सा ये हो गया है। बस आ गया के बारे में आपकी बेहतर आप काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न रहे, क्योंकि उन भावनाओं से ही आपके ही जीवन को नुकसान होता है। यह जान ले कि हर संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो आप उस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर न पहुंच जाए जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न बची रहे। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की को याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। कंटिन्यू करो। जादुई अभ्यास क्रमांक 15, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। एक, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 3, बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इस निम्न तरीके से लिखें: नाम, मैं क्या के लिए कृतज्ञ हूँ। 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आप म्यूट पे हो मैम।
थैंक यू अंजलि जी। सो आज का हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आज आप लोगों को अपनी लाइफ में से जिनके भी साथ आप अपना रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हो, पहले बहुत अच्छा था लेकिन अभी टूट चुका है, इन बिटवीन बहुत कुछ गैप या डिफरेंस आ चुके हैं, ऐसे किसी रिलेशनशिप को आपको लेना और उस रिलेशनशिप को लेके आपको उसको हील कैसे करना है। उस रिलेशनशिप में जब भी आपका रिश्ता या तो बहुत अच्छा था तो वो सारी अपने पास्ट मेमोरीज में जाना है और उस इंसान की, सामने वाले बंदे की 10 क्वालिटीज आपको लिख लेनी है जिसके लिए कि आप ग्रेटफुल हो सको, राइट। तो आपको यस सिर्फ और सिर्फ उस क्वालिटीज पे फोकस करना है। जो एग्जाम्पल पढ़ा ना एक लेडी का और पॉल का, कि उसका डाइवोर्स हो चुका था और फिर भी उसने किस तरह से एज अ एग्जाम्पल अपने उस भूतपूर्व पति के लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड लिखा और उसने उसमें से भी चीजें ढूंढ के निकाली। तो वैसा सेम हमको भी करना है। तो जो भी रिलेशनशिप को आपको ठीक करना है, आपको उसकी 10 क्वालिटीज को लिखना है और लिख के उसके लिए ग्रेटफुल होना है जब भी आपका वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। और जितने ज्यादा आप ग्रेटफुल होगे उतना ही अच्छे से आप उस रिलेशनशिप को हील कर पाओगे, बिकॉज ऑफ आपकी थॉट में और थिंकिंग में जो चलेगा वो मैजिकल पावर उस तक जरूर पहुंचेगा। सबसे अच्छी बात, ऐसे में आपको उस व्यक्ति को कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं, कुछ बताने की जरूरत नहीं और कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तो बोल के, बता के, करके नहीं, आपको सिर्फ लिख के वो मैजिक को अप्लाई करना है। और आपको वाई और बिकॉज जरूर मेंशन करना है कि आप उस व्यक्ति के लिए क्यों और उसकी कौन सी क्वालिटी के लिए कृतज्ञ, राइट। आज के चैप्टर से रिलेटेड आप में से किसी यस का कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो। और ये कैसा कांटा है जो अगर छुपा हुआ आपके अंदर रह गया तो आपको लाइफ लॉन्ग पिंच करेगा। तो ऐसा कोई भी रिलेशनशिप है तो उसको हील कर दीजिए, वाया ग्रेटिट्यूड से रिप्लेस कर दीजिए, तो इंस्टेंट उसमें आप मैजिकल रिजल्ट को देखो होता हो। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन, एनी डाउट, यस नो? हाँ जी, प्रवीण मित्तल, मित्तल। मैडम अपने रिलेशन को ही ठीक करना है या ना सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए भी कर सकते हैं हम लोग? सबसे पहले तो आपके रिलेशनशिप को ठीक करना है। ठीक ठीक है, ठीक है ठीक जी। है। और थैंक यू किसी मैम। का कोई क्वेश्चन? नो डाउट, नो मैम। थैंक यू। सो थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का आपका दिन शुभ हो, अच्छा हो और बहुत अच्छे से इस चीज की, आज के चैप्टर की प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और कल का रिकॉर्डिंग मैं आप थैंक यू लोगों मैम। को भेज नहीं पाई थी इन ड्यू ऑफ सम नेटवर्क इशू, तो आज मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। तो अगर किसी का बाकी है, अटेंड नहीं कर पाए, तो कल का चैप्टर भी आज आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है रिकॉर्डिंग के थ्रू जान। ठीक है, okay, have a wonderful and magical day. All the best. Thank you so much. थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू।